बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घाटियों के बीच स्थित नागवर्धन नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य का राजा महाराज विक्रम सिंह न्यायप्रिय और वीर था। उसकी वीरता और साहस के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था नागमणि का खजाना। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक दिन राजमहल के दरबार में एक अज्ञात साधु प्रकट होता है। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक रहस्यमयी खजाना छिपा है। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों ने नागलोक के राजा से युद्ध में जीता था, लेकिन इसे पाने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। जो इस खजाने को खोजेगा उसे अमृतत्व और असीम शक्ति मिलेगी। लेकिन सावधान, इस खजाने की रक्षा नागराज स्वयं करते हैं। साधु यह कहकर गायब हो गया। राजा विक्रम सिंह की उत्सुकता बढ़ गई। उसने अपने मंत्रियों से इस खजाने की जानकारी जुटाने को कहा। कुछ ही दिनों में पता चला कि खजाना काला पर्वत के नीचे स्थित एक गुफा में छिपा है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता जानलेवा है। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों और मंत्री राजगुरु के साथ खजाने की खोज पर निकलने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली परीक्षा थी मोह की झील, जहां जादुई जलधाराएं हर किसी को अपने अंदर खींचने की कोशिश करतीं। लेकिन राजा ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से इसे पार कर लिया। दूसरी चुनौती थी मौन का वन। इस जंगल में कोई भी आवाज करने पर जादुई प्राणी हमला कर देते थे। यहां राजा और उनके साथियों ने इशारों और संकेतों से काम लिया और सुरक्षित बाहर निकल आए। आखिरकार वे काले पर्वत की गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर नागराज की विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक शिलालेख था, जो सत्य और न्याय के मार्ग पर है वही यहां प्रवेश कर सकता है। लोभियों और अधर्मियों का नाश निश्चित है। राजा ने प्रार्थना की और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर का नजारा अद्भुत था, सोने, हीरे और मणियों से भरा खजाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने नागमणि उठाने की कोशिश की, एक विशाल नाग प्रकट हुआ। नागराज ने गरजते हुए कहा, जो इस खजाने को लेना चाहता है उसे मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो यहीं प्राण त्यागने होंगे। पहली पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। राजा ने उत्तर दिया, प्रेम। नागराज मुस्कुराए। दूसरी पहेली थी, ऐसा कौन सा धन है जो चुराया नहीं जा सकता। राजा ने उत्तर दिया, ज्ञान। तीसरी और अंतिम पहेली थी, क्या ऐसा है जो हर किसी के पास है लेकिन कोई इसे हमेशा देख नहीं सकता। राजा ने थोड़ा सोचकर कहा, आत्मा। नागराज ने राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुम इस खजाने के योग्य हो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल प्रजा के भले के लिए करना। राजा ने खजाने को राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए उपयोग किया। नागमणि को राजमहल के मंदिर में सुरक्षित रखा गया। नागराज ने आशीर्वाद दिया और राज्य नागवर्धन फिर से समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। इस तरह राजा विक्रम सिंह ने अपनी बुद्धि, साहस और धर्मपरायणता से खजाना तो पाया ही, साथ ही एक महान शासक के रूप में इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया।